9 मई केस में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भच्चर को 10 साल कैद की सजा। पीटीआई रहनुमा समेत 70 मुलजमान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म। सजा पाने वालों में राना बिलाल और अहमद चट्ठा भी शामिल हैं। सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात में फैसला सुना दिया। मुलजमान को थाना मूसा खेल के मुकदमे में सजा सुनाई गई। मुकदमा तोड़ फोड़, इमलाक को आग लगाने और हंगामा आराई करने पर इंसदादी दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया था। फैसले के वक्त अहमद खान भच्चर समेत कोई मुलजिम अदालत में मौजूद नहीं था। सजा के बाद अहमद खान भच्चर की नाअहली और डी सीट होने का इम्कान। अहमद खान भच्चर का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सियासी बुनियादों पर कायम केस का फैसला आइन से हट कर दिया गया। मेरी नाअहली के हवाले से अभी कुछ कहना कब्ल अज वक्त है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान की बहाली का हुक्म। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असेंबली ने मुअत्तल अरकान की बहाली का हुक्म दिया। कायम मकाम स्पीकर जहीर अकबाल चन्नर की ज़ेर सदार सूबाई असेंबली का इजलास। मुअत्तल अरकान की बहाली का फौरी नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की। कहा कि अपोजिशन अरकान की बहाली से अच्छा पैगाम जाएगा। अपोजिशन अरकान चाहें तो अभी इजलास में शरीक हो सकते हैं। अपोजिशन के बगैर मुझे मज़ा नहीं आ रहा। फौरी नोटिफिकेशन जारी करके अपोजिशन अरकान को ऐवान में लाने की हिदायत। वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुज्तबा शुजाउर रहमान ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब की भी ख्वाहिश है कि इन अरकान को अवाम का हक़ नुमाइंदगी मिलना चाहिए। असेंबली में अपोजिशन के बगैर रौनक नहीं। मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो चुका, अब तहरीक चलेगी। बानी पीटीआई जेल से तहरीक की क़यादत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मुज़ाकरात को बहुत वक्त दिया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। एहतजाज के लिए लोगों को निकालने की ज़रूरत नहीं। सेनेट के लिए नाम बानी पीटीआई ने दिए। मिर्ज़ा आफरीदी का नाम भी बानी चेयरमैन ने फाइनल किया था। मिर्ज़ा आफरीदी पार्टी के बयानिए के साथ रहे हैं। उन्होंने कभी पार्टी मफाद को नुकसान नहीं पहुंचाया। अहमद खान भच्चर की सजा पर रद्द-ए-अमल देते हुए अलीमा खान बोली, बानी पीटीआई के खौफ से 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई जा रही हैं। एक एएसआई के बयान पर हजारों अफराद 2 साल से कैद हैं। हम बानी पीटीआई का केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। बानी पीटीआई के बेटे अमेरिका गए हैं। अमेरिका से वापसी पर वो पाकिस्तान भी आएंगे। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेरपाव पुल पर तकारीर और जलाओ घेराव केस का फैसला महफूज कर लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील ने मुकदमे में हतमी दलाइल दिए। एटीसी जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में समाअत की। मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी समेत 14 मुलजिमान के खिलाफ ट्रायल हुआ। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद भी मुलजिमान में शामिल हैं। उधर पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि आइंदा चंद रोज तक मुकदमे का फैसला आ जाएगा। मुकदमे के काफ़ी गवाहान के बयानात कलम बंद कर लिए गए हैं। बाकी गवाहान के बयानात आइंदा चंद रोज तक रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। इस मरहले पर अदालत अपना माइंड डिस्क्लोज नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म का सेफ सिटी के मंसूबे पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का इफ्तिताह। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सेफ सिटी कैपिटल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स के तहत दर्ज की गई पहली FIR दिखाई गई। दौरे में वज़ीर-ए-आज़म को सेफ सिटी की जानिब से पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का पहला ड्राइविंग लाइसेंस एजाजी तौर पर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का पुलिस ऑपरेशन सेंटर, ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन, टैक्सी वेरिफिकेशन सिस्टम और हंच लैब के मराकज़ का भी दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का मकसद अवाम को FIR और दीगर सहूलियात फराहम करना है। 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा किया जाएगा। सेफ सिटी सर्वेलेंस सिस्टम के तहत इस्लामाबाद में कुल 3257 कैमरे नस्ब हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट से तबाही। सैलाबी रेले ने चिलास में हर चीज़ तहस नहस कर दी। ज़िला दियामीर में एमरजेंसी नाफिज। लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग से 7 से 8 किलोमीटर का इलाका मुतासर। शाहराह काराकोरम पर 14 से 15 मकामात पर रास्ते बंद। सैकड़ों सयाह फंस गए। कोस्टर समेत सयाहों की
30 से ज़ायद गाड़ियां बह गईं। डिप्टी कमिश्नर दियामीर के मुताबिक रेले में बह जाने वाले 5 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। एक मकामी शख्स और 4 सयाह शामिल हैं। लोधरा के रिहायशी डॉक्टर मियाँ बीवी बेटे समेत जम बहक हुए। फैमिली के दीगर अफराद महफूज हैं। 15 लापता अफराद की तलाश जारी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराख के मुताबिक सैलाब से एक गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, पुलिस चौकी और टूरिस्ट पुलिस शेल्टर तबाह हो गया। 50 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। शाहराए बाबूसर पर 4 राब्ता पुल भी तबाह। स्कर्दू में भी सैलाबी रेलों से तबाही। शिगरी बाला और रग्योल समेत मुतअद्दिद इलाके मुतासिर। सयाहती मकाम द्योसाई सतपारा रोड भी सैलाब की नजर हो गया। बिजली और फाइबर ऑप्टिक्स लाइन भी मुतासिर। चिलास के तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेज मुतासिर। सयाहों के लिए मुफ्त खोल दिए गए हैं। इंतजामिया की शाहराए कराकुरम, नारान, बाबूसर बंद होने से सयाहों को मुतासिर इलाकों का इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी। इस्लामाबाद के निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार सवार बाप बेटी नाले में बह गए। बिफरा पानी कार को बहा ले गया। बाप बेटी गाड़ी से मदद के लिए आवाजें लगाते रहे। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी बाप बेटी को तलाश किया जा रहा है। एक मकाम से गाड़ी का बम्पर मिल गया। नाले के कवरशुदा हिस्से में भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। हयाल शरीफ में मोटरसाइकिल सवार भी बह गया। जख्मी हालत में बचा लिया गया। तलहाड़, सैदपुर, सोहावा समेत कई इलाके मुतासिर। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। शहरियों को करीब ना जाने की हिदायत। मरी में भी रात से शुरू होने वाली बारिश से कई दरख्त गिर गए। गाड़ियां फंस गई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जिले इंतजामिया की हैवी मशीनरी और अमला मुसलसल सैलाब की तबाहकारियों से निमटने में मसरूफ। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिल वे भी खोल दिए गए। उधर लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, टोबा में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोनसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। वज़ीर आला सिंध ने K4 तोसी का काम तेज करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन PND को आबी ज़ख़ीरा 1 और आबी ज़ख़ीरा 2 पर भी काम को तेज करने का कह दिया। आला सतह इजलास में ब्रीफिंग दी गई। K4 की तोसी वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू हो चुकी। मंसूबे के लिए साजो सामान की खरीदारी का अमल जारी है। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में 30,000 से ज़ायद अफराद डाउन सिंड्रोम का शिकार हैं। KDSP के 3rd चैप्टर का इफ्तिताह मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। यह इदारा मुसावात, अपनायत और उम्मीद की एक किरण है। इस मौके पर सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि खुसूसी बच्चों के लिए बतौर रज़ाकार हर वक्त हाजिर हों। शाहराह भुट्टो की ज़मीन पर स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात बनाना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक डार ने भारत के जारहाना रवैये, डिसइंफॉर्मेशन मुहिम फैलाने और सिंध-तास मुआहिदे को यकतरफा मुअत्तल किए जाने पर तशवीश से आगाह किया। UN करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की ज़रूरत पर जोर दिया। मजीद कहा भारत के इक़दामात इलाकाई अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। नायब वज़ीर आज़म का पायदार तरक्की से मुतल्लिक UN सियासी फोरम से भी खिताब। कहा पाकिस्तान तरक्की के लिए 2030 के एजेंडा पर अमल पैरा है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्की तरक्की का प्रोग्राम है। 35% अहदाफ दुरुस्त समत में है। नौजवानों को बाइख्तियार बना रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इक़दामात में इजाफा किया। तरक्की के अहदाफ के लिए आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का 200 यूनिट के बाद स्लैब बढ़ने पर नोटिस। कमेटी ने वजारत तवानाई से मुकम्मल ब्रीफिंग तलब कर ली। कमेटी में पेश दस्तावेज में 27 अरब रुपए के बिजली के मंसूबे मुकम्मल ना होने का इंकशाफ। ऑडिट के मुताबिक मुल्क भर की 10 डिस्कोस के 4,405 मंसूबों में 4,262 मंसूबे नामुकम्मल पाए गए। रुकन कमेटी ख्वाजा शहराज ने कहा ये एक जालिमाना निज़ाम है। हमें तबाह करने के लिए तवानाई सेक्टर ही काफ़ी है। रियाज फतियाना बोले हज़ारों वो लोग जिनको बिजली मुयस्सर नहीं, उनका क्या गुनाह है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि 3 महीनों में तमाम नामुकम्मल मंसूबों को मुकम्मल करके रिपोर्ट कमेटी को दें।
दहशतगर्द इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी तेज़ कर दी। 24 घंटे में 135 अफराद शहीद, 200 से ज़ायद जख्मी। सेहूनी फोर्सेस ने जंग के बाद पहली बार दीर अल बलाह में टैंकों से हमला किया। घरों और मसाजिद को निशाना बनाया गया। गजा में 2 रोज़ में भूख से 19 अफराद दम तोड़ गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत ने भूख से बड़े पैमाने पर अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। उधर बरतानिया समेत 25 ममालिक ने गजा जंग रोकने और फौरी इमदादी सामान की तकसीम का मुतालबा कर दिया। अमरीकी हमलों की वजह से जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल जरूर हुआ मगर अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, तमाम एटमी टेक्नोलॉजी हमारी अपनी है, कोई चीज़ बाहर से नहीं मंगवाई गई। टेक्नोलॉजी और साइंसदान मौजूद हैं, इमारतें दोबारा तामीर की जा सकती हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मनसूख शुदा तहकीकाती फंडिंग की बहाली के लिए केस। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का अमरीकी अदालत में $2.5 अरब की फंडिंग बहाल करने का मुतालबा। ट्रंप इंतजामिया के वकील ने कहा, ऐसे इदारों को फंड नहीं देंगे जो यहूद दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस हों। बोस्टन में डिस्ट्रिक्ट जज के सामने समाअत 2 घंटे जारी रही। अदालत ने फैसला नहीं सुनाया। बांग्लादेश तैयारा हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। मरने वालों में 25 बच्चे और तरबियती तैयारे का पायलट शामिल। 170 अफराद जख्मी भी हुए। मुल्क भर में सोग, मरने वाले बच्चों के वालिदैन गम से निढाल। बांग्लादेशी फजाइया का जेट तैयारा तरबियती परवास के दौरान मकामी कॉलेज पर गिरकर तबाह हुआ था। फौजी तर्जुमान के मुताबिक पायलट ने तैयारे को आबादी से दूर ले जाने की कोशिश की थी लेकिन कामयाब न हो सका। चीन ने बोहाई समुंदर में तेल का बड़ा जखीरा मुल्क की पैदावार में शामिल कर लिया। चीन की नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक बोहाई समुंदर के जनूबी हिस्से में केनली ऑयल फील्ड से बाकायदा तौर पर पैदावार शुरू हो चुकी। रोजाना 3000 टन तेल और गैस निकालने का हदफ मुकर्रर।